अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला हम सबको यूं ही खुश रखे, ईमान और अमल के साथ ज़िंदा रखे और ईमान पर ख़ात्मा बिल खैर फरमाए। अन करीब 15 अगस्त आने वाली है और 15 अगस्त के अंदर भारत के अंदर हर शख्स अपने अपने एतबार से जश्न मनाता है, खुशी मनाता है और ये खुशी मनाना भी चाहिए, क्योंकि इस दिन में 15 अगस्त को हमारा भारत अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ और भारत से, अपने वतन से मोहब्बत करना ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अहम है और इंसान की ये फितरत भी है। अरब का माकूला है हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत करना ये ईमान की निशानी है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना हिजरत फरमाई और मक्का प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का शहर है, आपका वतन असली है, वहाँ से जब आपने हिजरत फरमाई तो मक्का से दूर आने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का की तरफ चेहरा फरमाकर इरशाद फरमाया, ए मक्का तू बहुत ही अज़मत और बुज़ुर्गी वाला शहर है, बहुत ही मुकर्रम शहर है। अगर रब का हुक्म और ये जालिम कौम ना सताती तो मैं तुझे हरगिज़ नहीं छोड़ता। इससे पता चला इस हदीस पाक से कि वतन से मोहब्बत करना ये बहुत ही ज़रूरी है और फितरी बात है। इसीलिए किसी शाहकार ने कहा है, वतन से मोहब्बत करना ये इस्लाम कहता है, वतन से मोहब्बत करना ये इस्लाम कहता है, हमारे दिल की हर रग में भारत बसा करता है। 15 अगस्त के मौके पर हम जश्न क्यों मनाते हैं, इसकी वजह क्या है? बहुत से हजरात भारत के अंदर ऐसे भी हैं जो इस चीज़ को जानते नहीं हैं कि इस तारीख के अंदर हिंदुस्तान के अंदर क्या हुआ था। और इसी दिन के अंदर जब वो देखते हैं गली कूचों के अंदर, स्कूलों के अंदर, मदारिस के अंदर, मकतबों के अंदर, हर घर के अंदर खुशी का माहौल होता है, तिरंगा लहराया जाता है, हमारे भारत का जो झंडा है उसको खुशी से लहराते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं और एक दूसरे को मिठाई भी देते हैं। तो ये इस तरीके से क्यों किया जाता है, हर साल इसी दिन क्यों मनाया जाता है? तो मैं मुख्तसर तौर पर जो मैंने दूसरी किताबों से उसको छान के अखज़ करके निकाल कर आपके सामने रखा है, वो ये है, भारत के अंदर बेशुमार अच्छी अच्छी और अहम चीज़ें हैं। इसी वजह से कुछ अंग्रेज़ हमारे हिंदुस्तान के अंदर आए, वहाँ वो कारोबार करना चाहते थे। जब उन्होंने देखा यहाँ के राजा महाराजा आपस में एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से इख्तिलाफ करते हैं, उन्होंने इसी चीज़ को फ़ायदा उठाकर लोगों को तकसीम किया और आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। गालिबन 200 साल तक अंग्रेज़ हुकूमत करते रहे। यहाँ से कच्चा माल अपने शहर में ले जाते, वहाँ के कारखानों में उसको तैयार करते, फिर भारत के अंदर उसी को अच्छे दामों में बेचते थे। सस्ती चीज़ लेते और फ्री में लेते, या सस्ती चीज़ लेते और उसको अपने शहर में ले जाकर तैयार करते और उसको डबल 3 गुना 4 गुना कीमत पर वापस बेचते थे। इस तरीके से लूट घसोट हर तरह से चारों तरफ से हमारे भारत के अंदर ये अंग्रेज़ कर रहे थे। जब इन अंग्रेज़ों का जुल्म ज़्यादा बढ़ गया तो हिंदुस्तानियों ने ये जुल्म सहते सहते जब उनका सब्र ख़त्म हो गया तो उन्होंने ये चाहा कि हम इनसे लड़ाई करें और इनको हमारे शहर से निकाल दें। 1857 में पहली जंग हुई, जिस जंग को अंग्रेज़ों ने गदर का नाम दिया। इस जंग के अंदर कुछ वजूहात की बिना पर कामयाबी ना मिल सकी। इसके बाद तकरीबन 30 साल या 40 साल तक अंग्रेज़ हुकूमत करते रहे। यहाँ का माल कच्चा लेकर पकाकर यहीं वालों को, हिंदुस्तानियों को बेचते थे,
چاروں طرف سے اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی، اسی کے اندر مہاتما گاندھی اور اس کے علاوہ علی برادران اور بے شمار اہم شخصیتیں، جس میں سر فہرست ان لوگوں کا نام آتا ہے: ڈاکٹر انصاری صاحب، احمد خان صاحب، موتی پنڈت نہرو صاحب، اس کے علاوہ شیخ عبداللہ، پرکاش نارائن، تارا سنگھ، ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب، اس کے علاوہ اور بھی بڑی بڑی شخصیتوں نے اس کے اندر شرکت کی، اور یہ نیشنل انڈین کانگریس نام سے مورد وجود میں آئی۔ پھر انہوں نے سب نے مل کر، ہندوستانیوں نے مل کر ایک پلان اور اچھی ترکیب کے ساتھ پھر واپس 1947 میں انگریزوں سے جنگ کی، اور اس جنگ میں مکمل کامیابی حاصل ہوئی، اور انگریزوں کو اپنا بوری بستر باندھ کر اسی تاریخ کے اندر ہندوستان چھوڑنا پڑا۔ تو 15 اگست 1947 میں ہمارے ہندوستان ان انگریزوں سے آزاد ہوا، محفوظ ہوا، اسی کی خوشی مناتے ہیں اس تاریخ کے اندر۔ تو آپ نے جان لیا مختصر طور پر، اور یہ خوشی منانی چاہیے، اور ہر ہندوستانی کو اپنے وطن سے محبت ہونی چاہیے، یہ فطری بات بھی ہے، اور ہر مذہب بھی کہتا ہے، اور خاص کر اسلام اس چیز کو بہت ہی زیادہ کہتا ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرو، اپنی وطن کی ترقی کے لیے سوچو۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا ہے: سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں اس کے یہ گلستاں ہمارا۔ امید ہے آپ کو یہ کلپ اچھی لگی ہوگی، اپنے دوسرے بھائیوں کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔